इतना बड़ा बिजनेस है भाई उसका, इतने दिन यहाँ रुक गया बड़ी बात है। लाखों का है उसका बिजनेस। वो तो बेचारा मोहब्बत में रुका हुआ है। जब जानू पैदा हुआ था ना तो डॉक्टर्स ने कहा ही इज अ मिरेकल बेबी। मामा बिकॉज जब जानू पैदा हुआ था तो इसे निमोनिया हो गया था, और इसके बावजूद जब वो बच गया था तो डॉक्टर्स ने ये कहा था, मिरेकल इन द सेंस कि वो बीमारी से बच गया था, नॉट द स्पिरिचुअल सेंस। तो जो भी काम करेंगे आप उसका अलग अलग पे करेंगे जानू बाबा। हर काम के अलग अलग पैसे मिलेंगे। मैं बेईमान आदमी नहीं हूँ। बीबी जुगनू फिर से मेल शोविनिस्टिक बन गया है। भाई के लिए ऐसे नहीं कहते, बैड गर्ल। जब मैं बहुत छोटा सा था तो बाबा की डेथ हो गई, बस फिर अम्मी रह गई। मोंटी तुम अपनी पहली बीवी को डिवोर्स करोगे ना? जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कैसी काली अंधेरी रात है। जानू बाबा, मैं तो कहता हूँ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। यूं वक्त जाया करने का बड़ा नुकसान हो सकता है। बच्ची को कुछ हो गया तो? हाँ, मेरे ख्याल में पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए और हमें अपनी तलाश भी जारी रखनी चाहिए। आओ बीबी। पता नहीं बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मौला तो ही उसकी हिफाजत करना, वरना तो कैसे कैसे लोग। शादी कर लो मुझसे बेबी, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा बेबी, बस मुझसे शादी कर लो। क्या समझ रखा है तुम सबने? ये मेरी जिंदगी है, मजाक है। मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, किस अजियत में हूँ, किसी ने मुझसे नहीं पूछा। सबको अपनी फिक्र है, तुमको, मामा को, अप्पू को। पर मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरी बच्ची का, जोई का मेरी। बीबी 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 बीबी। ठीक से पढ़ो। जब किसी को तंग करो या सताओ तो ऐसा ही होता है, गायब हो जाते हैं वो अंधेरी रात में।
जोई को कुछ हो जाता तो? वो ठीक है बीबी, कुछ नहीं हुआ उसे। लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे चलेगा बीबी? यूं डर डर कर वहमी जिंदगी कैसे गुजारोगी? हाँ, ये हो जाता, वो हो जाता। वो ठीक है, क्या ये काफी नहीं? मेरी जिंदगी में अब किसी रिश्ते, किसी ताल्लुक की गुंजाइश नहीं है मोटी। मैं सिर्फ एक माँ हूँ और बस। और अगर और कुछ बनने की कोशिश की तो मैं माँ भी नहीं रहूंगी। बात तो सारी एतमाद की है बीबी। अगर तुम्हें किसी और रिश्ते पर एतबार आएगा तो उस रिश्ते की भी गुंजाइश निकल आएगी। जब जोई और जुगनू पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल की डाइनिंग रूम में और नशे में सोया पड़ा था। आगा जी के अजाब से बचने के लिए मैंने पॉल से शादी की थी। किस किस रिश्ते का एतबार खोया मैं। तुम किस एतबार की बात करते हो? मैं सिर्फ जोई और जुगनू की माँ हूं, बस। जब बीबी अपने माँ और औरत होने के बीच जंग लड़ रही थी तो मोंटी उनके बिल्कुल करीब दाएं जाने बैठा था। मगर बीबी को अपने माँ होने के बोझ और एहसास में ये खबर ही ना हुई कि उस सर्द रात में जुगनू नंगे पांव खड़ा बीबी की गोद में छुप जाने को बेचैन था। जोया के गुम हो जाने और मिल जाने के शौक में बीबी जैसे जुगनू को भूल ही गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज जुगनू हम सबको भूल चुका है। उसे कुछ भी तो याद नहीं, सिल्वरवुड का रास्ता तक याद नहीं उसे। इस अंधेरी रात में कहाँ खो गया है, किसी को उसकी परवाह नहीं। उसे ढूंढने के लिए बीबी भी नहीं है। वही बीबी जो एक माँ होने के बोझ को उठाए उठाए मोंटी से दूर भाग जाने की कोशिश में मजीद थक चुकी थी। मामा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। आई, जरा मेरे कमरे की सफाई अच्छी तरह कर देना और सामान गड़बड़ मत करना। जब देखो मेरी चीजें उलट के रख देती है। कहाँ जा रही हो? यूं ही जरा। तो आई को साथ ले जाती। मामा, मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो खो जाऊंगी। वैसे भी हमने कौन सा किसी का कुछ चुराया है जो फिर जाकर छुप जाए और सारी दुनिया पागलों की तरह हमें ढूंढती रहे। सोया ने कुछ चुराया नहीं था अपू जी। भाई कौन कह रहा है चुराया है? लेकिन बिला इजाजत अलमारी खोलकर हमारी साड़ी तो निकाल ली ना। मेरी नई साड़ी थी, किसी खास ओकेजन के लिए रखी थी। बच्चे ऐसे ही हरकतें करते हैं, वो हमेशा बड़ों से ज्यादा क्यूरियस होते हैं। शी वाज ओनली एक्सप्लोरिंग। अगर हमारे बच्चे इस तरह से एक्सप्लोर करते तो हम उनका वो दिमाग दुरुस्त करते कि उन्हें याद रहता। तरबियत का फर्क होता है बीबी। आपके मरहूम भाई ने हमारी जो तरबियत की अपू जी, उस पर तो शुक्र करें हम लोगों के गले काटते नहीं फिरते। माय गॉड, कैसी औलाद है ये जो मरे हुए बाप को भी नहीं बख्श सकती। शुक्र करो बीबी कि तुम्हारा बाप था। अब ये जो बच्चे उठ रहे हैं ना बिन बाप के, ऐसे बाप से तो यतीम होना बेहतर है। बीबी हमने भी बहुत दुनिया देखी है। तुम ये आज कह रही हो, जब यही बच्चे बड़े होकर तुमसे सवाल जवाब करेंगे तब हम देखेंगे।
अपने मरे हुए बाप के बारे में कुछ ना कहा करो बीबी। अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकती, दुआ नहीं दे सकती, तो बुरा भला कह के मेरा दिल ना जलाया करो। अच्छा जी, अगर आपका दिल आगा जी जैसे शौहर के साथ जिंदगी गुजारने पर भी जलकर खाक नहीं हुआ तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहा करूंगी। जानू बेचारा तन्हाई फैक्ट्री चला रहा है, आपको देखो, कह दिया कि मैं जा रही हूँ तो बस निकल गई। भाई बता के तो जाओ कहाँ जा रही है, लेकिन उन्होंने मुंह उठाया और चल पड़ी। क्यों बताए वो मामा, वो कोई बच्ची तो नहीं कि ये बताएगी कि कहाँ जा रही है। और वैसे भी पता नहीं सिल्वरवुड में एक दूसरे को इंटेरोगेट करना और एक दूसरे पर शक करने का रिवाज क्यों है। ये किसने कहा तुमसे? वो जी, सभी लोग ये बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे? वो यही जी कि मजदूरी बहुत कम मिलती है जानू बाबा की फैक्ट्री में। जो उजरत हुकूमत ने मुकर्रर किया ना, उससे भी कम मिलती है। अच्छा, हुकूमत को बड़ी फुर्सत है जो तुमसों की फिक्र करे। हुकूमत के पास और बड़े बड़े मसले हैं जिनकी खबर रखते हैं वो। इन छोटे छोटे मसलों की फिक्र नहीं है उन्हें। वो जी आज़ाद कह रहा था कि ये अवामी हुकूमत है और हम लोग अवाम है, हमें अपना हक छीन लेना चाहिए। आजाद बड़ा बना फिरता है। अच्छा, उन लोगों को तो शुक्र करना चाहिए कि उन्हें रोजी लगी हुई है। तुम लोग सारे ठहरे जाहिल, अनपढ़। तुम्हें क्या मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है? अखबार देखो, कहीं जलजले आ गए हैं, कहीं कहर पड़ा हुआ है, सैलाब में लोग बह गए हैं, उनके घर बह गए हैं। खुदा का शुक्र करो तुम लोग सारे कि इत्मीनान से इज्जत में अपने घरों में बैठे। और जानू ने फैक्ट्री लगा दी है कि तुम लोगों को रोजगार मिल गया है, वरना आजकल तो बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले घर बैठे हैं बेरोजगार। अब तुम अपने आप को ही देख लो। एक लड़का तुम्हारा फालिश से जिंदा लाश बना पड़ा।
दूसरा बालू जो है वो लापता है, कहाँ गया कहाँ नहीं किसी को नहीं पता। अब अगर जितनी तनख्वाह मैं तुम्हें देती हूँ वो तुम्हें ना मिले, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा तुम्हारा घर? क्या होगा? जाओ जानू बाबा की गाड़ी साफ करो, देखते नहीं हो कितनी मिट्टी पड़ी हुई है उसके ऊपर। Hello, little woman. अचार डाल डाल कर थक नहीं आती तुम? काम तो करना ही है, इसका थकन से क्या वास्ता? मेरा भी तो कुछ करो भाई। क्या करूं? और कुछ नहीं तो मेरा भी अचार डालो बीबी, बोतल में भर के सील करके अपनी जिंदगी में रख। कुछ तो करो। मेरे पास रेसिपीज नहीं है मोंटी। मामा की रेसिपीज है, जानू की फैक्ट्री और आजाद के वर्कर्स। मेरा कुछ नहीं है। और वो जो तुम्हारा हो जाना चाहता है, तुम्हें अपना बना लेना चाहता है, वो इस सारी लिस्ट में से गायब क्यों है? बहुत देर की उसने। इट्स नेवर टू लेट। जिंदगी की तलखियों को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लिया जाए कि जिंदगी को बेहतर बनाने का वक्त निकल गया है। तुम और ऐसी जहालत की बातें, क्या हो गया तुम्हें बीबी? ये हो गया कि मैं अपने 2 बच्चों की डिवोर्स मां हूं, समझे ना? जिस पर ये जमीन बहुत तंग है, उसकी कोई अहमियत, कोई जगह, कोई मकाम नहीं है। ये हो गया है, इस दुनिया में उसका कुछ नहीं है। मैं उसे सब कुछ देना चाहता हूं जिसकी वो हकदार है, वो सब कुछ जिसकी उसे ख्वाहिश है। मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान देना चाहता हूं बीबी। मोंटी साहिब की दूसरी बीवी, वाह क्या पहचान है। थैंक यू सो मच फॉर केयरिंग। आज तो ये चुपके चुपके बातें कर रहे हैं, कल को यही हमारे सर पे नाचेंगे। अपने हक की बात करना इनका हक है मामा। अपने हक को पहचानना हर मजदूर का फर्ज है भाई। जब तक वो खुद को इज्जतदार नहीं बनाएंगे तुम्हारे को उनकी इज्जत क्यों करे? लो तुम तो और उन्हें शहद हो गए। तो what else do you expect? भाई वो हमारे हाथ बाजू है मामा, सिर्फ वर्कर्स नहीं है। इस घर में जो कुछ पकता है उसमें इनका हिस्सा, इनका खून पसीना है। मामा हमें वर्कर्स को उनके बेसिक राइट से जुदा नहीं करना चाहिए। अगर वो हमसे सवाल करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कल को तुम्हें ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। बहरहाल मालिक और मजदूर के दरमियान एक फर्क होता है और उस फर्क का होना बहुत जरूरी है। मामा देखें, मैं इतने बरस मैंने बाहर गुजारे हैं, मैं हुकूक की आजादी का कायल हूं। मैं अपने वर्कर्स को गुलाम नहीं बना सकता। नो। लेकिन ये लोग तुम्हारे इस रवैये से खुश तो नहीं है, अंदर ही अंदर साजिशें पका रहे हैं। साजिशें?
मुझे तो लगता है आई खाने की जगह साजिशें पका रही है जो अब तक खाना नहीं आया है। मामो, मैं भी एक मजदूर हूँ, भूखा हूँ। खाना मेरा बेसिक राइट है जिसके इंतजार में पिछले 1 घंटे से सब्र किए बैठा हूँ। आई आई खाना ले आओ जानू के लिए, कब से भूखा प्यासा बैठा है बेचारा। लो, कहीं वो अपना ट्रांजिस्टर बगल में लगा के। तुम्हारी माँ का मूड आज फिर ऑफ है। She's in her transistor mood, Appu ji. जैसा भी मूड हो, खराब ही रहता है इनका मूड तो। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अंदर चलो। अभी क्या मेरा काम है कि तुम्हारी अम्मा को अगर ट्रांजिस्टर मूड में कहीं जाना है तो मैं उनके बच्चों की रखवाली करूं? हाँ, चलो अंदर। फिर कहीं शरारतें करके भाग जाओगे, छुप जाओगे और सारा घर पागलों की तरह तुम्हें खोजता रहेगा। चलो। चलो। ठीक कहा था अपू ने। जब बीबी ऐसे मूड में होती तो वो रात गए तक सुनसान रास्तों पर तन्हा टहलती और ट्रांजिस्टर सुनती रहती थी। तब वो अपनी ही जिंदगी से निकलकर किसी बेहतर दुनिया में चली जाती थी, जहां बीबी मां नहीं थी, तलाक याफ्ता नहीं थी। उनके सिगरेट के धुएं में सब कुछ तहलील होकर हवा में उड़ जाता। मादाम, डरा दिया तुमने मोंटी। तुम्हें मुझे देखकर डर क्यों लगता है? प्यार क्यों नहीं आता? हटो। हट भी जाऊंगा तो कहां जाओगी? कोई मंजिल तो है नहीं। ठीक है, चला जाता हूं। जाने को कौन कह रहा है? रुकने को भी तो कोई नहीं कह रहा। आखिर ये बिशप टहला क्यों जा रहा था? तो और क्या करूं? कुछ करने को ही नहीं है। क्यों? जानू बाबा की फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है, सारा दिन उसकी मजदूरी करके आती हो, उसके बाद भी क्या करूं? तुम्हारा मसला है। तन से बहुत अच्छा करने लगे हो। आदाबार से माता। भाई बीबी, वैसे इंप्रेस हो गया हूं मैं। सारी दुनिया घुमा हूं, लेकिन जिस जफाकशी से तुम जानू बाबा की फैक्ट्री में मजदूरी करती हो, भाई वाह वाह। किस बात का बदला ले रहे हो ये जली कटी सुनाकर? भाई मैं तो मजदूर को भड़का रहा हूं कि जितनी मेहनत वो अपने सेठ के लिए करता है, खुद के लिए क्यों नहीं करता? मजदूर फिर मजदूर ठहरा, उसके पास है ही क्या? आओ तुम्हें दिखाऊं तुम्हारे पास क्या है। वहां वहां और वहां मेरे वाले से विरसे में मिले कुछ लॉजेस हैं, मैं उन्हें फरोख्त करने के लिए आया था। मैं अपना तमाम ताल्लुक इस शहर से खत्म करने आया था बीबी।
नहीं जानता था कि जिस मोहब्बत की बेचैनी में मैं इस शहर से रिश्ता, ताल्लुक, सब कुछ खत्म करने आया था, वही मेरी मोहब्बत मुझे एक दरख्त तले अपनी सोचों में गुम नजर आएगी। देख लो, ये किस्मत ही मेरे खिलाफ साजिश बन रही है, वरना मुझे तुम्हारे यहाँ होने का बिल्कुल इल्म नहीं था। कितने वर्षों बाद मैं इसी सिल्वरवुड में वापस आया हूँ, जहां से आगा जी ने एक दिन मेरी बेवा माँ को जायदाद के झगड़े में घर से बाहर निकाल दिया। मोहब्बत पर एक एहसान करो, जिंदगी की पार्टनर बनने पर राजी नहीं हो तो बिजनेस पार्टनर ही बन जाओ। हाँ भाई, मैं जानता हूं मैं ये सब कुछ तुम्हें अपनी मोहब्बत में ऑफर कर रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सारा खलूस भी शामिल है। जितनी मेहनत तुम मामा और जानू की फैक्ट्री में करती हो, अगर उतनी रियल एस्टेट बिजनेस में करो तो तुम्हें तुम्हारी पहचान मिल जाएगी, जिसकी तलाश में तुम यहां तन्हा टहल रही हो। जानू बेचारा भी क्या करे, जवान है, तन्हा है, मर्द है। अगर कमबख्त मार्गरेट इस तरह तन्हा उसको छोड़ के ना गई होती ना, कोई यहाँ की औरत होती तो उसका साथी बनती। अब यूं ही बेचारा तन्हा पड़ा रहता है। और तुम इतनी रात गई अकेले कहां फिरती रहती हो बीबी? लोग क्या कहेंगे? What? Real estate? मॉन्टी तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है ताकि तुम रियल एस्टेट का बिजनेस कर सको। हाँ। वेल 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 वेल, और तुम्हारा ख्याल है कि तुम ये बिजनेस कर सकोगी? वेल यू सैडली मिस्टेकन। बिजनेस और यहाँ वो भी तुम करोगी? Are you in your senses? हाँ, मैं करूंगी। कैसे कैसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, इतना सब कुछ टैकल करना पड़ता है, ये सब तुम करोगी? मैंने खासे डिफिकल्ट लोगों को टैकल किया अपनी जिंदगी में जानू। डीलिंग विद योर हस्बैंड इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट। उसमें औरत के पास डिवोर्स का ऑप्शन होता है। Stop getting carried away, Janu. It's not a big deal, and you know it. Actually, it is. तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि ये कितना डर्टी और मुश्किल बिजनेस है। इसीलिए तो मैंने अचार की फैक्ट्री खोली है, ताकि हमारा पूरा खानदान मिलकर इस बिजनेस को चला सके। तुम और गांव की औरतें मिलकर इज्जत से पैसे कमा सके, तुम्हारी इज्जत को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। यू नो, मेरे पास कितनी डिग्रीज हैं? आई एम सो हाईली क्वालिफाइड। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इससे कोई बेहतर बिजनेस नहीं कर सकता था? तुम्हारा? वेल, तुम्हारे पिकल बिजनेस से तो कोई भी बिजनेस बेहतर है जानू। ओह यस, देखता हूं तुम ये बिजनेस कैसे चलाती हो। और वो मॉन्टी, ओह ही इज सच अ कनिंग मैन। 2 दिन उसके साथ काम करोगी, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। ये बिजनेस शुरू करना कोई आसान काम नहीं है बीबी। मॉन्टी के साथ तो मेरी ये डील है कि शुरू के 2 साल तक वो मुझसे कोई प्रॉफिट नहीं लेगा। एक बार बिजनेस एस्टैब्लिश हो चुका है, वो मुझसे सिर्फ 20% प्रॉफिट लेगा।
80% is mine. ओह, अच्छा। अच्छा, तो ये मोंटी साहब आप पर इतना मेहरबान क्यों है? Because he cares. Really? Is there a particular reason कि वो एकदम तुम्हारी इतनी परवाह करने लगा? एकदम क्यों? तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं बीबी, beware of this Monty. यूं भी ऐसे मिजाज वाले लोग औरतों में, खास तौर पर सिंगल औरतों में खासी दिलचस्पी रखते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? देखो बीबी, मेरी बात याद रखो कि मैं आगा जी की तरह कोई साइको नहीं हूं कि इस घर की औरतों पर खामखा टॉर्चर करूं। ये इस डील शील में तुम्हारी और मोंटी की जो डील है, इसमें हमारे खानदान की बदनामी हो सकती है। लोग क्या कहेंगे कि बीबी और मोंटी के कैसे ताल्लुकात हैं? हाँ, आई एम सॉरी, मैं इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता। कि मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने के लिए तुम्हारी इजाजत दरकार है। बिल्कुल है। ये मेरा घर है और इस घर और खानदान की हिफाजत करनी है मुझे। तुम्हारी किसी भी वजह से मैं ये नहीं होने दूंगा। ओह, अच्छा, क्या करोगे तुम जानू? I will kick you out of this house. मैं समझ रही थी कि औरत बात बात पर इनसिक्योर हो जाती है, लेकिन मैंने गलत सोचा। एक मर्द अपनी इनसिक्योरिटीज में कितना गिर सकता है कि उसे रिश्तों का कोई होश ही नहीं रहता। ये मैं आज देख रही हूं। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। जिस घर की इज्जत के ठेकेदार बनके तुम मुझे बाहर निकालने की धमकी दे रहे हो ना, उसी घर के चोर दरवाजों से जो बिजनेस तुम्हारा दिल बहलाने के लिए चलता है ना, पहले उसकी दीवारें चुनवाओ, फिर मुझे इस इज्जत के बल पर बाहर निकालना। समझे तुम? ये मसाला फिर कम हो गया है, सोच रही हूँ दोबारा बना दूं। जब जानू बाबा ने फैक्ट्री स्टार्ट किया था तो क्या उससे भी इतने सवाल जवाब किए जा रहे थे? जब मैं खुद मुख्तार होना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, तो आप लोग बार बार मुझे क्यों डिस्करेज करते रहते हैं? अगर तुम लोगों ने अपने हालात नहीं बदले तो तुम लोगों की आने वाली नस्लें भूखी मरेंगी। तब्दीली लाना बहुत जरूरी है, और तब्दीली उसी सूरत में आएगी जब तुम्हें तुम्हारे हक के बारे में मालूम होगा। तुम मोंटी से शादी कर लो बीबी, तुम्हारे दोनों बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? शादी बहुत गंदी चीज होती है, इसे बहुत से लोग हाथ लगाते हैं, जस्ट लाइक अ डर्टी टॉवल। कितनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर मैंने ऐवान सजाए थे किसी की खातिर। कितनी बेरात तमन्नाओं की मुबहम खाके अपने ख्वाबों में बसाए थे किसी की खातिर। मुझसे
अब मेरी मोहब्बत के फसाने न कहो मुझको कहने